नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्मर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसमें प्रोसेसिंग फी को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। और दोस्तों, ये जो स्टॉक की खास बात ये है, ये अपने आप में ही आने वाले कल का एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। बिकॉज अभी के टाइम की बात की जाए तो गैस इसमें हमें FNO का भी इंक्लूशन देखने को मिल चुका है। एज सच कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है, लेकिन डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत ही लिमिटेड रिस्क है। और दोस्तों, इधर पे बढ़ते हुए FIIs और DIs का जो स्टेक है, आप सही में देख के चौंकने वाले हैं। बिकॉज इधर पे गैस पब्लिक से माल लूटा जा रहा है। और जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इस न्यूज़ का सिग्निफिकेंस आप समझिए। बिकॉज मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था और मैंने बताया था कि इंडिया में ऐसे बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेशन है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप देखें तो इस केस में पिछले कुछ समय से FIIs ने और DIs ने अपने स्टेक को क्या किया, दोस्तों फटाफट देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं गाइस कि सितंबर क्वार्टर में अभी प्रमोटर का जो स्टेक है 70% के आसपास हमें देखने को मिलता है। FIIs का दोस्तों जो स्टेक है लास्ट दिसंबर की बात की जाए और अभी की बात की जाए, वहाँ से गाइस हमें दोगुना से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जहाँ पे FIIs का स्टेक 6% के आसपास था, अभी की बात की जाए 13% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। DIs की बात की जाए तब देख सकते हैं गाइस कि कितना अच्छा खासा हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 4% से 9.7% देखने को मिल रहा है। बात की जाए पब्लिक की तो गैस उनकी जो होल्डिंग थी 20% के आसपास, अभी की बात की जाए तब देख सकते हैं गाइस कि 7.86% रह गई। इसका मतलब FIIs और DIs कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। पब्लिक की बात की जाए तो गैस ऐसे बिजनेस पे उनको भरोसा नहीं है। बिकॉज ऐसे बिजनेस बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन दोस्तों असली पैसे तो गैस ऐसे ही बिजनेस बनाते हैं। तो इसी बीच में गैस जो न्यूज़ है, फटाफट उस न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। SBI कार्ड की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो अभी के टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका मोनोपोली है। बिकॉज दूसरा कोई भी पेयर लिस्टेड देखने को नहीं मिलती है। सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी ईश्वर हमें देखने को मिलती है। आपको पता है कि 2020 में इनके हमें IPO देखने को मिले थे और IPO के बाद इसमें हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि उस समय ही कोविड पैंडेमिक आ गया था। वरना दोस्तों अभी के टाइम में अगर इनका IPO होता तो सुपर हिट देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें अपसाइड पोटेंशियल क्या है और डाउनसाइड रिस्क क्या है वही बताऊंगा। अगर आप देखें तो फाइनली गाइस SBI कार्ड ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया है और जितने भी इनके जो यूज़र है उनके पास इन्होंने मैसेज कर दिया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो कंपनी की एक बहुत ही बड़ा जो मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रोसेसिंग फीस है दोस्तों वो हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज SBI कार्ड की बात की जाए, अगर आप इसको ओन करते हैं दिसंबर 1 से दोस्तों ये 99 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। और दोस्तों कोई कंपनी प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे कोई अगर एक्स्ट्रा चार्जेस करती है तो आने वाले कल में इनके जो रेवेन्यू है ये अच्छा खासा बढ़ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो थोड़ा मोड़ा देखने को मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं, अगर उसमें आप निवेश करते हैं EMI के तौर पे कोई सामान परचेस करते हैं और उसको बाई नाउ पे लेटर करते हैं, तो ऐसे बहुत बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी में उसमें जीरो प्रोसेसिंग फ़ी होता है। लेकिन इसी बीच में गैस SBI कार्ड की बात की जाए तो अभी अपने प्रोसेसिंग फ़ी को बढ़ाने वाले हैं और एकदम दोस्तों 1 दिसंबर से ये 99 रुपया एक्स्ट्रा कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमें बहुत ही अच्छा अपडेट लगा, जहाँ पे इनके जो टॉप लाइन है वो हमें ड्रास्टिकली बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसको मैंने बहुत बार अपने प्लेटफॉर्म में कवर भी किया था, बताया भी था कि अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। और इधर पे ऐसा कोई बड़ी रैली अभी तक देखने को नहीं मिली। लेकिन यस, बहुत लोग लॉस में भी नहीं है। बिकॉज इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से पैसे नहीं बनाए हैं, लेकिन दोस्तों जो एक्मुलेशन करने वाला काम है FIIs ने और DIs ने कर दिया है। आने वाले फॉरवर्ड एक साल में गैस इस कंपनी में एक अच्छी खासी मेगा रैली हमें देखने को मिल सकती है। इसका मैं जो रीज़न है बताऊँगा। बिकॉज कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही हेल्दी है और आने वाले कल में जो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ है वो हमें बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इफेक्टिव की बात की जाए 1 दिसंबर से SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स क्या करेंगे, फ्लैट चार्ज करेंगे 99 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी। और दोस्तों ये किस पे होगा, जो आप EMI परचेज करते हैं, और ये उसी पे होगा जब ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो। पता है कि अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, जितने भी E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए, उस प्लेटफॉर्म पे आप आराम से कोई सामान को परचेज करते हैं और उसको रखते हैं अपने पास, मतलब उसको EMI के तौर पे उसको चुकाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वन टाइम की बात की जाए तो अभी ये प्रोसेसिंग फ़ी हमें देखने को मिलेगा। और पता है कि क्रेडिट कार्ड का जो बूम है आने वाले कल में और भी रहेगा। और जैसे जैसे परचेसिंग पावर इंडियन जितने भी है उनके बढ़ेंगे तो भाई वो क्रेडिट कार्ड भी रखना शुरू करेंगे। ऑल दो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर UPI से क्रेडिट कार्ड को खतरा हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं है दोस्तों कि UPI एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बिकॉज UPI आपको कोई भी क्रेडिट नहीं देता है। और क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो गैस ये बहुत ही पुराना बिजनेस मॉडल है। ये अमेरिका में बहुत पुराना टाइम से है और अभी भी अमेरिकन जो कंट्री है उसमें 5% की सालाना दर से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही। बट इंडिया की बात की जाए तो गैस इंडिया में अभी भी बहुत ही कम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है और इसका जो फ्यूचर है वो हमें रैपिडली बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है।
आप लोगों के लिए मैंने काम आसान कर दिया है। इंडस्ट्री ग्रोथ की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रही है। इंडिया की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली एक इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रहा है। पहले के यूज़र की बात की जाए तो 2011 की बात की जाए 17.7 मिलियन हमें यूज़र देखने को मिल रहे थे, और 16 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस किस हिसाब से हमें पेस पकड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 28.3 मिलियन, 35.5, 44.4, अभी की बात की जाए 54.4 देखने को मिल रहा है। ये जो डेटा है हमें नवंबर 19 का देखने को मिल रहा है, और यही हमें आरबीआई की वेबसाइट में अवेलेबल देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर आप देखें तो अभी हमें 70 मिलियन से पार होता हुआ देखने को मिल रहा है इस पैंडेमिक में भी। तो मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी का जो क्रेडिट कार्ड का जो ग्रोथ है अपने आप में ही इंडिया में आउटस्टैंडिंग रहने वाला है, बिकॉज बहुत ही कम इंडियन, मतलब 100 में से अगर आप देखें तो 3-4% ही लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया में जो पेनिट्रेशन है इसका आने वाले कल में बहुत ही हाई होने वाला है। जिस हिसाब से डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं आपने देखा कि उसका ये पेनिट्रेशन आने वाले कल में काफ़ी हाई होने की उम्मीद है। तो जी हाँ, अगर ये प्रोसेसिंग जो चार्जेस हैं 99 रुपये फ्लैट करते हैं तो आने वाले कल में कैसी उससे भी एक अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप देखें तो इधर पे जो एनालिस्ट है 19 एनालिस्ट जो कवर कर रहे हैं, और 89% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। और दोस्तों इधर पे जो फिगर है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहा है। डाउनसाइड रिस्क की बात की तो ना के बराबर है, अपसाइड पोटेंशियल की बात की जाए तो बहुत ही ह्यूज देखने को मिल जाती है। अब देखें तो इनका जो डाउनसाइड रिस्क है तकरीबन 6% के आसपास है, जो मैं लगता है कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। अपसाइड पोटेंशियल की बात की जाए तो गैस 25% के आसपास है, बट मुझे लगता है कि कंपनी इसको भी तोड़ेगी, और आने वाले कल में अगर आप इसको एक साल होल्ड करते हैं तो जी हाँ दोस्तों ये 1700 से लेके 2000 के भाव देखने को मिल सकती है। बिकॉज आपको पता है कि 700 के प्राइस में इनका इशू हुआ था, और उसके बाद कंपनी एज सच चली नहीं। और इधर पे सिर्फ ये कंपनी नहीं चली, इवन दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, कोटक की बात की जाए, बैंक निफ्टी में एज सच कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही। बट यस, सबका एक साइकिल आता है, जब बैंक निफ्टी की बारी आएगी, जब क्रेडिट कार्ड ग्रोथ फिर से रिज्यूम होगा, एनपीए का इशू बहुत ही कम होगा। Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो इनके बहुत ही रोबस्ट हमें देखने को मिले थे। इसी बीच में अगर आप देखें तो अपसाइड बहुत ही ह्यूज है, डाउनसाइड की बात की जाए तो ना के बराबर। और सीएमपी में दोस्तों मैं बोलूँगा अगर आपको ऐसे बिजनेस में निवेश करना है तो आप ऑफकोर्स निवेश भी कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक है। अभी तो कैसे ये हमें एफएनओ का भी स्टॉक देखने को मिल रहा है, 1165 इनके हाई है, और कंटिन्यूसली बेसिस पे इधर पे हमें आते हुए एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। बट जल्दी दोस्तों ये टूटता हुआ देखने को मिलेगा स्टॉक। अगर आप पी देखें 100 के लगभग हमें देखने को मिलता है, जो क्वाइट एक्सपेंसिव है, लेकिन जो कंपनी का ग्रोथ रेट है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। आरओई की बात की जाए तो कंपनी का आरओई 17% है, विच इज़ क्वाइट गुड। और फेस वैल्यू की बात की जाए कंपनी का हमें 10 दिखाई पड़ जाता है। तो याद रखिएगा कोई कंपनी में सेल्स कैसे हो रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ कैसे हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप देखें तो जो कंपनी का जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगर आप देखें आईपीओ के प्राइस के पहले ही इस कंपनी ने फिनोमिनल जो रेवेन्यू है वो कमाते हुए देखने को मिले थे। ऑल्दो अगर आप देखें 20 और 21 में ये में स्लो होते हुए देखने को मिल रहा है। 3347 से अगर आप देखें तो 4-5 सालों में ही 9000 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू कमाया है। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर कोविड नहीं आया होता गैस तो ये हमें 2000 करोड़ से भी ऊपर देखने को मिल जाता है। कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों इधर पे हमें 1-1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। जो क्लोजिंग प्राइस है हमें 108 के आसपास देखने को मिल रही थी। साल भर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी 27% के पैसे इसने बनाए हैं, और एक बार जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका वही 1150 के आसपास उसको तोड़ता तो आने वाले कल में इसमें हमें और भी ट्रेमेंडस तेजी देखने की उम्मीद है। मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और मैंने क्या बताया कि यूपीआई से कंफ्यूज नहीं होना है। यूपीआई आपको क्रेडिट नहीं देती है, और जिस हिसाब से आने वाले कल में जो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ है ये इनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और इंडिया की बात की जाए जो डेमोग्राफी है और जो मिलीनियंस हैं वो बहुत तेज़ी से इसका यूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो एनपी का एक इशू हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में एनपी तो बहुत ही कम हमें देखने को मिला, और इसी की वजह से हमें ये 1100 के पार भी जाता हुआ देखने को मिला। ऑल्दो मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस थी जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस को लेवल को तोड़ नहीं पा रहा, लेकिन रिसेंटली इसने एफएनओ का भी इंक्लूजन सामने लाया है और इसका नाम हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको आईपीओ से होल्ड करते हैं या फिर अगर आपने फ्रेश परचेस किया है तो इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज न्यूज़ काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और अगर ये प्रोसेसिंग फ़ी को 1 दिसंबर से लागू करते हैं तो ऑफकोर्स इनके जो रेवेन्यू हैं और ये बढ़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव सेंटीमेंट होगा, बहुत लोग इधर पे प्रोसेसिंग फ़ी को अवेल नहीं करवाना चाहेंगे, बट दोस्तों इंसान लोन की आदी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लोन तो वो लेंगे ही और क्रेडिट तो वो लेंगे ही, लेकिन इसी बीच में इस कंपनी को बहुत मुनाफा मिलने वाला है। उसका जो इम्पैक्ट है हमें अपकमिंग 1-2 क्वार्टर में बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो वैसे यही छोटी सी अपडेट है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है इस शेयर में हमें बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस you all.